तीसरी चीज जो फरमाते इंसान की गैरत को ख़त्म करती है, मासूम फरमाते वो निगाह हराम है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए। अगर ये चीज़ें तेरे अंदर हैं, ये गैरत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। फरमा जवान निगाहों को झुकाए रख। हदीस मासूम है, अगर किसी नाम महरम पे निगाह पड़ जाए, दिल में हसरत पैदा होती है ना, कहते फौरन निगाहों को झुकाओ और जवान ये लफ्ज जारी करो, अल्लाहुम्मा आतिनी मिन फज़लिक। जवान है, निगाह पड़ गई, फौरन निगाहों को झुकाओ, कहो परवरदिगारा अपने फजल व करम से तू मुझे हलाल लज्जत अता कर। का जब जब ये जुमला कहेगा, खुदा जन्नत में तेरे लिए एक हूर बनाएगा, मर्दों के लिए नेमतें तेरे लिए वहां बनाएगा। और ये सिर्फ नामहरम, किसी के माल को देखो, किसी के घर को देखो, किसी की दौलत को देखो, किसी की शोहरत को देखो, किसी की इज्जत को देखो, ये जुमला कहो, अल्लाहुम्मा आती, खुदा मैं तुझसे मांगता हूं अपने फजल करम से मुझे क्या कर, अता कर। निगाहे हराम से बचो जिस तरह हजरत यूसुफ बचे। चौथी चीज जो इंसान की गैरत को खत्म करती है, मासूम फरमाते हैं शराब का पीना, नशा गैरत खत्म करता है। इतनी ताकीद क्यों है कि इस्लाम में शराब हराम है? तमीज खत्म हो जाती है। मैंने कहा अक्ल का काम क्या है? ब्रेक लगाना। जब बंदा नशे में होता है ब्रेक फेल हो जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, एक जवान शहवत से भरा हुआ है, इसकी किसी खातून पे निगाह पड़ी, अंदर से शैतानी सिपाही इसे हुक्म देगा गुनाह करने का, लेकिन क्योंकि इसकी अक्ल एक्टिव है, इसे क्या करेगी? गुनाह से रोक लेगी। लेकिन यही बंदा जब शराब की हालत में होगा, फौरन जब निगाह पड़ेगी नामहरम पे, ये रुकेगा नहीं, फौरन कोई जुमला बोलेगा, गुनाह की दावत देगा। क्यों? आज वेस्टर्न सोसाइटी में, एक मैं तहकीक पढ़ रहा था, एवरी 7 मिनट्स अमेरिका में एक रेप होता है, हर 7 मिनट में। ऐसी सोसाइटी जहां पे पुलिस, जहां पे कानून, यानी ऐसा भी नहीं कि ऐसा मुआशरा हो जहां पे नौजवान अपनी शहवत उतार न सके, गुनाह जगह जगह चप्पे चप्पे पे अवेलेबल है। उस सोसाइटी में हर 7 मिनट पे एक रेप हो रहा है। जापान के रेप का रेशो आप निकाल के देखें, आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं? नशे में होते हैं, पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं। सैटरडे संडे नाइट शैतान उनको शराब पिलाता है, और शराब में जब मगन हो जाते हैं उस वक्त क्या करते हैं? कभी रेप करते हैं, कभी गुनाह करते हैं। बाज रिवायात में है कि खिंजीर खाने से भी गैरत खत्म हो जाती है, उसका फिजिकल। और हैवानों में देखा जाए, एक अंग्रेज रिपोर्ट लिखता है कि वाकई तमाम तर हैवानों में सबसे ज्यादा कम गैरत अगर कोई हैवान है वो कौन है? खिंजीर है। उसे कभी भी अपने हमनों पर गैरत नहीं आती, लेकिन आप मुर्गे को देखें, कव्वे को देखें, दूसरे हैवानों को देखें, गैरत आती है। तो मासूम चाहते हैं कि तेरा वजूद सही सालिम रहे, गैरतमंद रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो जुमले आज वक्त मौजू को क्योंकि कंप्लीट करना था। ये तो गैरत नामूस है। एक गैरत होती है गैरत दीनी, यानी दुश्मन सारे काम कर रहा है, नामूस की गैरत भी ख़त्म कर रहा है, कुरान जला के, तौहीन करके आपके मुक़द्दसात की गैरत को भी ख़त्म करना चाहता है। दूसरा, उलमा की तौहीन करके, यह भी गैरत दीनी है कि आपके किसी आलिम की तौहीन हो, आपको गैरत आए। मराजे की तौहीन करके जवानों के वजूद से गैरत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैंने 2-3 मजालिस में पढ़ा, आयतुल्लाह उल उज़्मा काजी, ये जो लिबास है ना, अमामा अबा क़बा, आगा काजी के बेटे कहते हैं जब बाबा सोते थे तो अपना अमामा उतार के ऊपर रखते थे, और कभी अपने अमामे की तरफ पांव करके नहीं सोए। जब मैंने पूछा कि बाबा अमामा आपका अपना है, पांव करके क्यों नहीं सो रहे? कहते हैं अमामा है तो मेरा, लेकिन निस्बत हुसैन से है, निस्बत मेरे जद रसूल खुदा से है। अमामे की तौहीन, लिबास की तौहीन। अब एक नई टेक्निक आई है कराची में,
कि हम बेवक़्त और बेवकार कैसे करें एक आलिम को। टेक्निक क्या अपनाई है? का पहले सारे जिना के वाले खतीब होते थे, अब कराची की आवाम ने अवामे वालों को सुनना शुरू कर दिया, तो का अवामे की इज्जत और वक़ार को गिराने के लिए क्या करो, कुछ बद अखलाक नाअहल कैरेक्टरलेस लोगों के सरों पे इन्होंने अमामे रख दिए ताकि अमामे की इज्जत को खराब किया जाए। और उन कैरेक्टरलेस लोगों में से कराची में कई हैं। 2 लोग टीवी पे एंकर थे, 2 लोग, एक दुनिया न्यूज पे था, एक सच न्यूज पे था। दोनों ने तकरीरें करना शुरू कर दी हैं। एक ने दाढ़ी बड़ी की है, दूसरे ने बाल बड़े किए हैं। एक ने अमामा रखा, एक ने जनाकेब रखी है। और लिबास का मजाक, अमामे का मजाक, अबाहे कबाहे, ये लिबास है साहिब ज़मान है। हुलिये बदलना इस लिबास के, रंग बरंगी चीजें इस लिबास पे रखना ताकि मजाक उड़ाया जाए। यह भी एक तरीका है अमामे के मजाक उड़ाने का, कि आप एक बंदर के सर पे अमामा रखो। मजाक बंदर का नहीं, मजाक अमामे का है। एक नाअहल बंदे के सर पे अमामा रखा जाए। फिर रसूल की हदीस याद आती है, आखिरी जमाना आएगा कि मिंबर पे बंदर बैठेंगे, नाचेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे और लोग मजा लेंगे। चलो बात यहां तक होती तो बात काफी थी, लेकिन फिर उसी मिंबर पर अब देखो, पहले वो जाकिर बाज, वो खतीब बाज जो उलमा और मराजे की तौहीन करते थे, बंदा कहता था चलो मौलवी नहीं है ना, मौलवी दुश्मनी है, इसको हसद है, बुग़्ज़ है, जाहिल है। लेकिन अब साहिब अमामा अगर मर्जा की तौहीन करे, इससे बड़ा तो कोई खाइन नहीं है ना, कि साहिब उस जमान का लिबास पहने और उम्मत के उलमा की तौहीन करे। अपने जवानों को किताब जरूर लेकर दिए, प्रोटोकॉल्स ऑफ जूज, यहूदियत के प्रोटोकॉल्स, लिखा है कि हम किस तरह उम्मत मोहम्मद में तफरका डालते हैं। CIA के प्रीवियस हेड का इंटरव्यू पढ़िए, वो कहता है हमने बड़ी जंगें की मुसलमानों में, जंग में बड़ा खर्चा है, फायदा नहीं है, अब बेहतरीन तरीका यह है इनको आपस में लड़ाओ, शिया सुन्नी आपस में लड़ें, शिया आपस में लड़ें। थोड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने वजूद में लाइए, वाकयात और हालात को समझने की कोशिश करिए। इराक के शिया, लुबनान के शिया, आज़रबाईजान के शिया, ईरान के शिया, 5वें पाकिस्तान के शिया, इंडिया के शिया, 6 मुल्क। इन 6 मुल्कों में किसी भी मुल्क में शियों में इतना झगड़ा और तफरका और धड़ाबंदी नहीं है जितनी पाकिस्तान में, किसी मुल्क में नहीं है। एक अजब मामला है पाकिस्तान का, क्योंकि इनकलाब इस्लामी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉक्सीज यहां बनी। डॉलर का जोर, रियाल का जोर, जितना हो सके धड़ाबंदी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शिया मजबूत हो जाए। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करो, उलमा को बदनाम करो, नाम खराब करो। अब मामला लिबास में है, मौलवियों का लिबास पहनाकर आलिम को बदनाम करो। इनकी निजी महफिलों में आप जाएंगे, जबान से गाली के अलावा कोई लफ्ज नहीं निकलता। इनकी निजी जिंदगी आप देखेंगे तो ये गैरत दीनी होनी चाहिए। खुमैनी मदरसे फैजिया में कहने लगे, आए अहले कौम तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है कि अमामा पहनकर दीन की तौहीन की जा रही है, का और कुछ नहीं कर सकते, इनके सरों से अमामे क्यों नहीं उतारते? ये लिबास अभी अब्दुल्लाह हुसैन है, ये लिबास इमाम जमाना है। और ऐसे लोग यहां बन रहे हैं और अहले विलायत देख रहे हैं। ये भी गैरत की कमी है, दीनी गैरत जब कम हो जाए। और वहन आलिम, वहन मजहब, मौला फरमाते हैं हर गुनाह की माफी है, तौहीन मजहब की माफी नहीं है। तौहीन मजहब का सिर्फ ये मतलब नहीं कोई अलम की तौहीन करे, काबतुल्लाह की तौहीन करे,
शाइर अल्लाह का मतलब हर वो चीज जो मुआशरे में अल्लाह के नाम को बुलंद करे। अलम को देखकर अब्बास याद आते हैं, जरी को देखकर हुसैन याद आते हैं। ये वो शाइर हैं जो सांस नहीं लेते, लेकिन जिंदा शाइर अल्लाह उलमा हैं।